नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हिंदी न्यूज़ चैनल के इस वीडियो में। दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कहा बिहार में नीतीश की सरकार बनवाने में कांग्रेस को करना चाहिए सहयोग। दरअसल बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी ने गुरुवार को कहा कि राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने में कांग्रेस को भी सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस की जो नीति है उससे नीतीश कुमार बहुत दूर नहीं है। बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो राज्य हित में नहीं है, उसे नीतीश कुमार ने नकारने का काम किया। वहीं मांझी ने राजद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में टिकट बेचे गए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रघुवंश बाबू भी राजद की नीतियों से परेशान होकर पार्टी छोड़ दी थी। बता दें कि हम के विधायकों के साथ जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच हुए कड़े मुकाबले में 125 सीटों के साथ एनडीए को बहुत मत मिली। बता दें इस बार बिहार में कुल 3 चरणों में यह पूरा चुनाव हुआ, जिसके नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए गए। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि चुनाव परिणाम पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी ने पता नहीं क्या तिकड़म लगाया, सब पलट दिया। दरअसल यूपी विधानसभा उपचुनाव के बाद पहली बार सामने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को किसानों और नौकरियों के मुद्दे पर घेरा। वहीं यूपी उपचुनाव पर बोले कि उनसे भी से बड़ी बेईमानी बिहार में हो गई। बिहार के जैसा चुनाव हमने और किसी ने नहीं देखा होगा। लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले सभी लोग दुखी हैं। बीजेपी ने पता नहीं क्या तिकड़म लगाया, सब पलट दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किसान सिर्फ अपनी बात कहना चाह रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही है। बता दें कि किसान मुख्यमंत्री से भी मिले लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। अब सोचिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि आप सरकार में हैं और सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। सरकार चाहे तो समस्या हल हो सकती है, सरकार को नरम होना चाहिए। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार 6 गुना मुआवजा किसानों को दे। सपा सरकार आने पर किसानों को 6 गुना मुआवजा मिलेगा। सरकार का बजट बड़ा है लेकिन दिल बहुत छोटा है। बजट 6 लाख करोड़ का और दिल इतना छोटा। आज भी सरकार के अधिकारी पता नहीं किसके लिए काम कर रहे हैं। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि किसानों को सब्सिडी से लेकर नए रोजगार सृजन तक मोदी सरकार ने दिए दिवाली के तोहफे। दरअसल दिवाली से पहले सरकार ने अर्थव्यवस्था को एक और बूस्टर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2,65,000 करोड़ रुपए के तीसरे प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने नए रोजगार सृजन योजना की घोषणा की। नई भर्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने 2 करोड़ रुपए तक की आवासीय इकाइयों की पहली बार सरकार दर से कम कीमत पर बिक्री पर आयकर नियमों में छूट देने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिए। निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कुछ और प्रोत्साहनों की घोषणा करते हुए कहा कि व्यापक आर्थिक संकेतक हालात में सुधार हो रहा है। बता दें कि निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के टीके पर शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग में 900 करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा की है। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि आखिर पाकिस्तान ने माना मुंबई हमले में उसकी जमीन से आए आतंकियों ने ही मचाई तबाही। दरअसल पाकिस्तान ने आखिरकार मान लिया है कि मुंबई आतंकी हमले में उसकी जमीन का इस्तेमाल हुआ था और वहां से ही आए आतंकियों ने तबाही मचाई थी। पाकिस्तान की ओर से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें 1 दर्जन से अधिक ऐसे आतंकियों के नाम है जिनका सीधा संबंध 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले से था। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश के मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची जारी की है। इस सूची में करीब 19 नाम ऐसे हैं जिनका संबंध मुंबई आतंकी हमले में बताया गया है। सूची में लश्कर-ए-तैयबा के कई आतंकियों का नाम दिया गया है।
इसमें इफ्तिकार अली, मोहम्मद अमजद खान, मोहम्मद उस्मान, अब्दुल रहमान समेत अन्य आतंकियों के नाम है। बता दें कि पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि मुंबई आतंकी हमले की प्लानिंग और फंडिंग पाकिस्तान से ही हुई थी। पाकिस्तान द्वारा जारी इस लिस्ट में उन लोगों के नाम भी दिए गए हैं जिन्होंने आतंकियों के लिए मोटर बोट, लाइफ जैकेट समेत अन्य सामान खरीदा था और कराची से लेकर मुंबई तक आने का इंतजाम किया था। साथ ही बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने खुद को माना महागठबंधन में कमजोर। कड़ी तारिक अनवर बोले आत्मचिंतन की है जरूरत। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए की जीत हुई। राज्य में महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गया, जिसका प्रमुख कारण कांग्रेस का खराब प्रदर्शन बताया जा रहा है। कांग्रेस ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस के 19 सीटों पर सिमट जाने के बाद पार्टी महासचिव तारिक अनवर ने गुरुवार को कहा कि इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के कारण ही महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। अनवर ने कहा कि ऐसे में उनकी पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि उससे चूक कहां हुई। उन्होंने कहा कि बिहार में एआईएमआईएम का प्रवेश शुभ संकेत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र की 5 सीटें जीती हैं। बता दें कि कटिहार से कई बार लोकसभा सदस्य रह चुके अनवर ने ट्वीट किया, भले ही भाजपा गठबंधन येन केन प्राकरेन चुनाव जीत गया, परंतु सही में देखा जाए तो बिहार चुनाव हार गया। इस बार बिहार परिवर्तन चाहता था, 15 वर्षों की निकम्मी सरकार से छुटकारा और बदहाली से निजात चाहता था।